प्रिया और उसकी सास सावित्री दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहा करते थे। वे दोनों सास बहू अपने परिवार के साथ अच्छे से रहा करते थे। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन प्रिया को उसकी सहेली मधु का कॉल आता है और वो उसे कॉल कर बताती है कि वह उसके घर के पास एक नई घर पर शिफ्ट हुई है और मधु से मिलने उसके घर आने वाली है। मधु प्रिया की बहुत अच्छी सहेली होती है। वे दोनों कॉलेज में साथ पढ़ाई किया करते थे और मधु प्रिया के घर पहली बार आने वाली थी। तो यह बात प्रिया अपनी सास सावित्री को बताती है। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी। हाँ हाँ बहू, बोलो क्या बात है। मम्मी जी, आज हमारे घर मेरी कॉलेज की फ्रेंड मधु आने वाली है और वह पहली बार हमारे घर आ रही है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बहाने मैं तुम्हारी सहेली से भी मिल लूंगी। जी हाँ मम्मी जी। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया की सहेली मधु आती है। अरे आओ आओ मधु, वेलकम टू माय होम। थैंक यू प्रिया, तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कितने सालों के बाद हम दोनों मिल रहे हैं, है ना? तुमने सही कहा मधु, हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी प्रिया की सास सावित्री वहाँ आती है। मधु, इनसे मिलो, ये मेरी सासू माँ है। और मम्मी जी, इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड मधु है। नमस्ते आंटी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आओ बैठो ना। फिर वे तीनों बैठकर बातें करते हैं और चाय पीते हैं। अरे प्रिया, तुमने ये चाय कितनी अच्छी बनाई है। वाह, मजा आ गया ये चाय पीकर। ओ थैंक यू मधु। अरे बेटा, प्रिया सिर्फ चाय ही अच्छी नहीं बनाती बल्कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे वाह प्रिया, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कितनी तारीफ चलती है। अरे हाँ मधु, मेरे घर वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे हर काम में मेरा साथ देते हैं। अरे वाह प्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो कितना अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा बेटा, तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जाती हूँ। तभी प्रिया की सास अंदर चली जाती है। फिर प्रिया और मधु दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। अच्छा प्रिया, मैं अब चलती हूँ। काफी देर हो गए हैं मुझे यहाँ आए, अब मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है मधु, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमारे घर आते रहना और इसे भी अपना घर ही समझना। फिर मधु अपने घर चली जाती है। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है और प्रिया की सहेली मधु अब प्रिया के घर रोज आना चालू कर देती है और रोज प्रिया के हाथ की चाय पिया करती है। ये सब देख प्रिया की सास सावित्री गुस्सा होती है और उसके चाय पीने के कारण वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन सुबह की वक्त, अरे बहू जरा इधर तो आना। जी हाँ मम्मी जी, बोलिए क्या बात है। बहू सुनो, अब तुम्हारी सहेली घर आए तो उसे जल्द से जल्द घर भेज देना। पता नहीं जब देखो तब वो हमारे घर में टपक जाती है। इतने देर तक बैठकर बातें करती है और तो और हमारे घर की चाय पीकर सारा शक्कर ही खत्म कर दिया है उसने। अरे मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? वो मेरी खास सहेली है और उसे मैं कैसे घर से भगा सकती हूँ? अच्छा ये बता बहू, कभी तुझे उसने अपने घर बुलाया है और अपने हाथ की बनी चाय कभी पिलाई है जो तू उसे रोज का चाय पिलाया करती है? अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप फालतू की टेंशन ले रही हैं। वो बेचारी घर में अकेली रहती है, इसलिए वो हमारे पास आ जाती है। हाँ हाँ पता है, रोज का आकर हमें परेशान करती है और बोलती है प्रिया चाय पिलाओ, प्रिया चाय पिलाओ। तभी प्रिया की सहेली मधु आ जाती है। ये लो, आ गई ना महारानी, नाम लिया कि हाजिर हो गई। चुड़ैल कहीं की, फिर से आ गई चाय पीने को। अरे मम्मी जी, शांत रहिए ना, वो सुन लेगी। तभी प्रिया की सास सावित्री अंदर चली जाती है। हाय प्रिया, कैसी हो? क्या चल रहा है आज? अरे कुछ नहीं मधु, बस ऐसे ही। और बताओ कैसी हो तुम? अरे बाबा, बातचीत तो बाद में करेंगे, पहले एक कप चाय तो पिलाओ। हाँ हाँ बैठो ना, अभी चाय लाती हूँ। फिर दोनों बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। फिर दोनों की लंबी बातें चलती हैं और इधर प्रिया की सास मधु पर बहुत गुस्सा होती है। ये लो, फिर आ गई ना चुड़ैल चाय पीने को। जब देखो तब पहुंच जाती है चाय पीने और बातें तो इतना करती है पूछो मत, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और हमारी भोली बहू प्रिया उसी के जैसे हो गई है। इस मधु की बच्ची का कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमारे घर को चुगली घर बना डालेगी। तभी इधर प्रिया मधु को अपनी नई साड़ी दिखाती है। अरे वाह प्रिया, ये कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे ये बहुत पसंद आई। क्या मैं ये साड़ी पहनने को एक बार ले जा सकती हूँ? अरे हाँ मधु, क्यों नहीं, ये भी पूछने की बात है। ले जाओ, इसे अपनी ही साड़ी समझो।
ओह प्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर भी हो गई है और मुझे घर भी जाना है। फिर मधु अपने घर चली जाती है। तभी प्रिया की सास उससे पूछती है, अरे बहू, तुमने मधु को अपनी साड़ी क्यों दे दी? तुम बड़ी दानवीर बनी फिर रही हो आजकल। अरे मम्मी जी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? वो जल्दी वापस कर देगी ना। अरे वो लड़की बहुत बदमाश है, जब देखो तब हमारे घर टपक जाती है और पूरा दिन यही बिताती है। अब आइंदा उसे घर आने से मना करना। अरे मम्मी जी, आप मेरी सहेली के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। अरे बहू, तुम भी उसी की तरह बनती जा रही हो, उसी की तरह बात भी करने लगी हो अब। अरे मेरी बात समझो, उसे घर आने से मना करो, वरना वो लड़की हमारे घर को चुगली घर बना देगी। अरे मम्मी जी, जाइए, आप अपनी काम कीजिए और मेरी सहेली के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलिए। अच्छा, तो अब तेरी सहेली अब तेरी इतनी खास हो गई? रुक, अभी तेरी सहेली को मजा चखाती हूँ। बहुत चाय पीने का शौक है ना उसे, रुक जा। फिर अगले दिन मधु प्रिया के घर सुबह सुबह आ जाती है। हाय प्रिया, कहाँ हो? घर पर हो कि नहीं? ये लो, ये फिर से आ गई चुड़ैल सुबह सुबह से। इसे कुछ काम वाम होता है कि नहीं, सिर्फ हमारे घर ही पहुंच जाती है। आज तो इसको भगाना ही पड़ेगा। हाय मधु, कैसी हो? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे हाँ यार, घर पर बहुत बोर लग रहा था तो सोचा कि तुम्हारे पास से हो आती हूँ। अच्छा किया तुमने आकर, मुझे भी बड़ा बोर लग रहा था। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों बातें करो। तभी प्रिया की सास चाय बनाने को किचन में जाती है और चाय में जानबूझकर शक्कर की जगह नमक डालती है। आज तो इसकी चाय में नमक डालती हूँ, तब इसको मजा आएगा। मुफ्त की चाय पीने को रोज आ जाती है हमारे घर, आज इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर सावित्री दोनों को चाय देती है और तभी मधु चाय पीती है। अरे ये चाय कितनी कड़वी है, और ये चाय में नमक किसने डाला? इतनी कड़वी चाय है। अरे बेटा मधु, क्या है ना, अगर किसी के घर की रोज रोज मुफ्त की चाय पियोगी तो एक दिन वो चाय कड़वी ही लगती है। और तुम ठहरी बेशरम, जो रोज हमारे घर चाय पीने को आ जाती हो। अरे अरे आंटी, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब मैं आपके यहाँ चाय पीने कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा, तुम आओगी तब ना, जब हम बुलाएंगे। अब इस घर में मत आना, अगर तुम इस घर पर फिर दिखी ना तो सोच लेना। प्रिया, अब मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। तभी मधु अपने घर चली जाती है। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया? आपने मेरी सहेली को क्यों भगा दिया? तो क्या करती, जब देखो तब हमारे घर में टपक जाती थी, आज आखिरकार उसे भगा ही दिया। अरे मम्मी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे तू चुप कर, जब देखो तब उसकी बात करती रहती है। तू भी उसी की तरह बन गई है। अब आइंदा उसे घर में नहीं बुलाना। मैंने जो भी किया अच्छा किया, मजा आ गया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।